जो नगर पालिका का स्कूल का मुद्दा आ रहा है, तो जैसे कॉन्वेंट है जो भी सीबीएसई पैटर्न, अपने को काम का अध्यक्ष इतना बड़ा पद दे रही है पार्टी ने आपके ऊपर सौंपे, तो कौन कौन से मुद्दे पे आप फोकस करोगे? शिक्षा के मामले में बोल रहे हैं ना, आपने सीबीएसई बोला, ये बोला। आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें इंग्लिश होता ही नहीं था, हिंदी और मराठी ही रहती थी गोंदिया में। मैं जब अध्यक्ष क्षेत्र हो, जितना फंड आज की तारीख में विनोद अग्रवाल जी ने लाया है, इसके पहले पूर्व विधायकों ने कोई फंड लाने का काम नहीं किया। अभी पिछले साल तो आप नगर सेवक रहे थे, तो अधूरे काम कौन कौन से रह गए आपके हिसाब से? यहाँ ऐसे कोई अधूरे काम नहीं है, लगभग सभी काम हो चुके हैं। बाकी जब आज कोई भी समस्या आएगी तो उसको निराकरण करने का हम काम करेंगे। हमारे यहाँ के गोंदिया के नगर अध्यक्ष प्रत्याशी कशिश जायसवाल अजय और पार्षद के लिए अजय जी यादव और सरिता भाभी यहाँ खड़े हुए हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष के उम्मीदवार जायसवाल जी, कशिश भैया, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो वो अभी तो सबसे पहला मुद्दा तो साफ सफाई। मैं सरिता मेश्राम, प्रभाग नंबर 6 से साधारण महिला कैटेगरी से हूँ। तो क्या विजन क्या है आपका? सर्वप्रथम तो हम सफाई के ऊपर बहुत ध्यान देंगे कि 3 साल यानी जो थोड़ा लेट हुआ है इलेक्शन, तो उसकी भरपाई हो। फिर महिलाओं का स्वास्थ्य है, उनकी सुरक्षा है, उनको स्वावलंबन बनाना, ये हमारा मुद्दा रहेगा। फिर बच्चों की शिक्षा, इसके ऊपर ध्यान देंगे। जो नगर परिषद की स्कूल है वो थोड़ी जर्जर अवस्था में हो गई है, लोग नाराज है, उसके ऊपर काम करने जी, वो स्कूलों का काम हम करने की हम बहुत कोशिश करेंगे। सभी जनता, सभी वार्डवासियों से निवेदन है, कृपया हमारे बड़े भाई कशिश जी जायसवाल, इनको प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएंगे। और साथ में हमारी बहन सविता मेश्राम और अजय यादव, इन दोनों को वोट दे करके हम भी विजयी बनाएंगे। और हम तीनों मिल करके इस रामनगर क्षेत्र को रामनगर जैसा स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। हम मैं निवेदन करती हूँ प्रभाग नंबर 6 की जनता से कि आने वाली 2 तारीख को वोट डालने जरूर जाए और कमल का बटन दबा के हमें प्रचंड बहुमतों से सफाई विभाग था यहाँ, नगर परिषद के साथ साथ अभी प्रशासक 2 साल से कुछ चल रहा है, उसके कारण थोड़ी सफाई में तकलीफ हो रही। लेकिन अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो समस्या हल हो जाएगी, करीब 4-6 महीने में हो जाएगी। उसके बाद नाली की समस्या खत्म हो जाएगी। कचरे की समस्या, मूलभूत सुविधा 24 घंटे पीने के पानी लाने की नगर पालिका के माध्यम से यह योजना क्रियान्वित जल्दी होगी। उसके बाद शिक्षा, जो हमारे नगर परिषद के माध्यम से जो स्कूलें चल रही, जिसको काम किया था अभी, और उसको अच्छा है, यानी जो प्राइवेट स्कूल है उसके लेवल पे लाने का काम करेंगे। आप इसके पहले इंग्लिश चालू किया, और जो आप बात कर रहे हो उस पर हम लोग क्या अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं तो हमारे गरीब छात्रों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल में तभी वही आ रहे हैं, लेकिन उनका हम लोग ऐसा करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा वहाँ पे वातावरण रहेगा। अभी सर गोंदिया के कौन से प्रायोरिटी पे काम, अगर अध्यक्ष बनते हो तो सबसे पहले कौन सा काम करोगे? सबसे पहले तो साफ सफाई करेंगे, क्योंकि शहर पूरा कचरा गंदगी से भरा हुआ है। हमारा पहले महीने में गोंदिया को साफ सुथरा करना ही रहेगा। उसके बाद जो विकास और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य के लिए भी हमने टूटे सूती वगैरह बना के रखा है। उसमें कौन सी प्रायोरिटी के मार्फत जो अभी स्लो रखे हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने अटके हुए घर है उनको वो तुरंत से ये अभी जनता के आमदार है विनोद भाऊ अग्रवाल जी, इसका आपको कितना सहयोग मिल रहा है? 200%, 204%। मैं धनंजय चौहान, 24 भारत, गोंदिया। भारत माता की जय। मेरा नाम अजय यादव है और वार्ड क्रमांक 6 से उम्मीदवारी पे खड़ा हो। हमारे रामनगर क्षेत्र में सभी युवा भाई माता बहनों के में था कि एक अच्छा कार्यकर्ता, एक बेटा आना चाहिए, इस रूप में मेरे को खड़ा किए है। तो सर आप पहली रेजिम है कि इसके पहले चुनाव ये पहला चुनाव है और सभी रामनगर वासियों की अपेक्षा थी कि एक ऐसा कार्यकर्ता आना चाहिए। अभी जनता का आमदार विनोद भाऊ अग्रवाल, इनका कार्य क्षेत्र विधानसभा है, तो भी आपको बहुत बड़ी पब्लिक में चर्चा है कि बहुत दिक्कत जा रही है, आपको इस बारे में क्या राय रखते हैं? नहीं, दिक्कत तो किसी प्रकार की नहीं है। सर्वधर्म सभी का इच्छा है कि भाई हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता आना चाहिए, जैसा मेरा सामाजिक क्षेत्र में वो कार्य रहा है, तो ऐसा कार्य हमारे ऐसा आना चाहिए, एक बेटा बन के आना चाहिए और हमारे वार्ड को एक साफ सुथरा स्वच्छ बनाने का ये काम करेंगे। बिल्कुल काम करेंगे। जनता को अपनी विकास का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी में नेता पैदा नहीं होते, कार्यकर्ता पैदा होते, सेवक पैदा होते। आज हमारे नेता विनोद जी अग्रवाल, देवेंद्र फडणवीस जी, नरेंद्र मोदी जी, आज हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, यहाँ पर हमारा आमदार है
हमारे पास करोड़ों रुपए का हमने इस क्षेत्र में रामनगर क्षेत्र हो, सूरत क्षेत्र हो, या आप पूरा- बताइए आपके 2 मुद्दे कौन से हैं अभी के हाल में जो आप वोट मांग रहे हो या मोहल्ले में जा रहे हो, तो कौन से मुद्दे पे बोलोगे, जनता को क्या बोलोगे? लोग विकास करना है जहाँ पे जो बचे हुए काम है। आज हमारे हमको विनोद भैया जो हमारे एमएलए है उनका हाथ मजबूत करना है, देवेंद्र फडणवीस जी का हाथ मजबूत करना है, और यहाँ नगराध्यक्ष और भारतीय जनता दल की सरकार बैठा के पब्लिक के जो भी मुद्दे सामने आएंगे, जैसा भी सर छत्रे साहब क्या मुद्दे हैं सर पब्लिक के मुद्दे भैया जहाँ तक तो सुधारने का काम किया। ऐसा प्रचारकारी है छत्रे साहब है हमारे, और इन्होंने आज से नहीं कई सालों से पार्टी के वर्कर रह चुके, और इनका मुद्दा है कि एजुकेशन में सुधार 100% करेंगे। मैं धनंजय चौहान 24 भारत गोंदिया।